स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव याद करने की जबरदस्त ट्रिक। जी हाँ, आपने सही सुना कि आज हम तत्सम और तद्भव को कैसे याद करें, कैसे परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हल निकाल सकें, उन सब की बहुत अच्छी ट्रिक हम लेके आए हैं। यदि आप एक बार इसको देख लेंगे तो कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। ऐसी ट्रिक है। आज इसके द्वारा हम पूरी तरह से तत्सम तद्भव को पहचानना जान जाएंगे। कैसे तत्सम को तद्भव में बदलते हैं, ऐसे हम देख लेंगे। उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव याद करने की ट्रिक। दोस्तों, आपसे बता दें, यह ट्रिक बहुत अच्छी है। आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। तो उससे पहले देख लेते हैं तत्सम क्या है। तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, यानी संस्कृत के। सम का अर्थ होता है के समान, यानी संस्कृत के शब्दों के समान। अर्थात तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं, जिनका निर्माण संस्कृत से हुआ है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अर्थात तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से बने हुए हैं और संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में उनका प्रयोग होता है। जैसे आपका गृह हो गया, अग्नि हो गया, क्षेत्र हो गया, ये सभी जितने भी शब्द हैं वो क्या है? तत्सम कहलाते हैं। अब देखते हैं तद्भव क्या है। तद्भव शब्द तद धन भव से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है से उत्पन्न। ठीक है ना? अर्थात संस्कृत के भाषा से उत्पन्न। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तद का मतलब होता है उससे, भव मतलब उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न होना? संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होना। ओके, तो संस्कृत के भाषा से उत्पन्न हुए ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तन हो गए हो उन्हें तद्भव शब्द कह लेते हैं। मतलब संस्कृत के शब्दों का जो रूप परिवर्तन हो गया, वही सब रूप परिवर्तित शब्द क्या कहलाएं? तद्भव शब्द कहलाएं। ओके, अब देखते हैं याद करने की ट्रिक। हम कैसे याद करें, देखते हैं। पहली जो ट्रिक है वह ट्रिक है अन को चांद वाले अन में बदलना। यानी अन तत्सम को चांद वाले अन में, तद्भव में हो जाना या बदल जाना। देख लेते हैं कुछ। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा। इसके लिए 2-4-10 उदाहरण जब हम देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि पहला जो नियम है वह है, जो ये अन है ये किस में बदलेगा? चांद वाले अन में। तो तत्सम में अन लगा रहेगा और तद्भव में आपका चांद वाला अन लगा रहेगा। तो यदि आपका चांद वाला अन मिले तो वो तद्भव है, और यदि केवल अन मिले पर बिंदी रहे तो वो क्या मिलेगा? तत्सम है। उदाहरण से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अंधकार आपका तत्सम है, तो अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। आत्र का यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे होगा आत। ठीक है ना? ऐसे। अब देखिए, अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा। अंगुष्ठिका का अंगूरी हो जाएगा, अंगूठी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अंग प्रौछा का अंगोछा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जान गए कि अन से चांद वाले अन में बदलता है। पहला नियम। ओके, अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा जो नियम है कि ये जो सा होता है खटकोण वाला, प्रायः यह तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है इसका, चाहे वो आधा प्रयोग हो चाहे पूरा प्रयोग हो, लेकिन रहेगा किसमें? तत्सम वाले शब्दों में ही ज़्यादातर इसका प्रयोग मिलता है। और यह बदलता किस में है? सा में। तो जब ये खटकोण वाला सा
इस सा में बदल जाए तो खटकोण वाले में तत्सम हो जाएगा और सा वाला किस में हो जाएगा, तद्भव में हो जाएगा। कुछ उदाहरण से देखते हैं, जैसे देखिए षष्ठी तो 60, देखिए बदल कैसे रहा, सा किस में बदला, आपका सा में बदल गया, ठीक है ना। शीर्ष शीश हो जाएगा, एक षष्ठी 61, आषाढ़ आषाढ़, आशीष आशीष, कृष्ण किसम, ऐसे। तो ये किस में बदलेगा, खटकोण वाला सा वाले में पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा जो नियम है, यह बहुत अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे चल के इनका जब अभ्यास कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कैसे ये फॉलो होते हैं, कैसे इसका हम उपयोग करके पहचानना जानेंगे। नियम जो 3 है, छा का प्रयोग सभी जगह तत्सम में ही होता है। यदि आप किसी भी शब्द में छया मिल जाए, छा छत्री वाला इसका प्रयोग अगर मिल जाए तो आप आंख मूंद कर या बिना डाउट के आप उस शब्द को क्या मानेंगे, तत्सम शब्द ही मानेंगे, क्योंकि इसका तद्भव में कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। किस में प्रयोग होता है, तत्सम में होता है। और ये बदलता किस में है, ये छा खा और छा छत्री वाले में छाता वाले में बदल जाता है। ओके, कुछ उदाहरण से देखते हैं। तत्सम अछोट अखरोट, क्षेत्र खेत, छत्री खत्री, ओके, क्षीर खीर, ओके। अब देखते हैं छार खार, छुर खार, छोदन खोदन, ये सभी तो किस में बदल रहा है, छा आपका किस में बदल रहा है, खा में बदल रहा है, ओके। अब देखते हैं साक्षी साखी, मच्छिका मक्खी, परीक्षा परख। परीक्षा आपका तत्सम शब्द है और तद्भव क्या है, परख है। मच्छिका आपका तद्भव है, तत्सम है, और मक्खी क्या हो गई आपकी, तद्भव हो गई। इसी तरह साक्षी आपका क्या है, तत्सम है, और साखी क्या है, तद्भव है। और देख लेते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए किस में बदल रहा है, ये छा आपका छाता वाले में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, ओके। तो ये आपका छाता वाले में बदल रहा है। ये इस तरह अक्षर से आपका अक्षर ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला आपका तद्भव है और ये तत्सम है। अक्षत ये तत्सम है, लेकिन अक्षत ये वाला आपका क्या हो जाएगा, तद्भव। देखिए छुरिका को छुरी कहा जाता है, छुरी तद्भव रूप है और छुरिका क्या है, तत्सम रूप है। तो इस प्रकार आपका छा किस में बदला, एक आपका खा में बदलेगा और एक किस में बनेगा, आपका छाता में बदलेगा। तो जी यदि छा वाला मिल जाए तो ये आपका तत्सम और ये मिल जाए तो आपको तद्भव हो जाएगा, ओके। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छोड़न का खोद छोड़ना, अछोभ का अछोह, ये सभी प्रश्न में पूछे गए हुए शब्दों को मैं चयन करके लाया हूं, ओके। अब आगे देखते हैं, जो चौथा नियम है वह क्या है, तत्सम वा तद्भव में बदल जाता है। यानी कि तत्सम में क्या मिलेगा आपको, वा मिलेगा, और तद्भव में आपको बा मिलेगा, और बदलेगा किस में, वा में बदलेगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बानर बंदर में बदल गया, ये देखिए बा आपका किस में बना, बा में, वा बा में बदल गया। बक मीन्स बगुला, तो ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है, यानी संस्कृत का परिवर्तित रूप है। वत्स को दो तरह मिलते हैं, एक पुत्र में भी और एक बछड़ा में भी। तो वत्स के आपको अगर पुत्र भी मिल जाए और बछड़ा भी मिल जाए तो दोनों क्या है, तत्सम रूप है। तो वत्स का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चाहे पुत्र मिले चाहे आपका बछड़ा मिल जाए, दोनों ही सही हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। वर्धन का क्या होगा, बढ़ना, बणिक बनिया, बर यात्रा बारात। देखिए ये बा किस में बना, बा में बदल गया। और देख लेते हैं वंश बांस, वंश एक क्या है,
तत्सम है, लेकिन उसका किस में बदल गया, आपको तद्भव जब बनेगा तो वो बांस में बदलेगा। विकार, विकार मीन्स होता है बिगाड़ होना, परिवर्तन होना। विद्युत, बिजली। बावन, बौना, वन, वन, ये आपका तद्भव है और ये आपका तत्सम है। इस प्रकार किस में बदला, वो वाव आपका बदल गया बा में, तो वाय आपका तत्सम हो गया, बा आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। नियम नंबर 5, तो नियम नंबर 5 जो है ये बड़ा वाला सा, सलजम वाला, सलजम सा सरोता सा में बदलता है, सरोज वाले सा में। तो ये जो सा बड़ा वाला सा छोटा वाले सा में बदल जाता है, ठीक है ना। ये नियम नंबर आपका क्या है, नियम 5। जी हाँ, इसको याद करके आप रखिएगा। देखते हैं उदाहरण कुछ देख लीजिए, जैसे शनैश्चर, शनीचर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये वाला सा किस में बदला, इस सा में। स्वसुर, ससुर। साक, साग। साटी, साड़ी। श्वास, सांस। श्यामल, सांभला। तो किस में बदल रहा है, सभी ये सा आपका किस में बदला, सरौते वाले सा में। ओके, अब देखिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। शीर्ष का शीश, सुख का सुआ, शीर्ष, सिर। इस तरह हमारा ये नियम 5 क्या कह रहा है कि बड़ा वाला सा आपका छोटे वाले सा में बदल जाता है। यानी यदि ये वाला मिले तो आपका क्या है, तत्सम है, और ये वाला मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट नियम जो है, तो नेक्स्ट नियम है कि त्रा जो होता है, त्रा तत्सम ता तद्भव में बदल जाता है। जी हाँ, त्रा किस में बदलता है, ता में, ठीक है ना। ध्यान रखिए, त्रा अगर मिले जिस शब्द में लगा हुआ तो वो क्या है, तत्सम है, और ता अगर मिले तो वो क्या है, तद्भव है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कुछ उदाहरण, जैसे त्रिगुण, तिगुना। त्रीण, तीन। त्रिंशत, 30। ये क्या है, देखिए त्रि आपका त्रा जो बदल रहा है किस में बन रहा है, ता में। और देख लीजिए त्रयोदश, 13। त्रोटन, तोड़ना। पौत्री, हाँ ये देखिए त्रा, पोती, पौत्री। पौत्री शब्द क्या है, तत्सम है, और पोती क्या है आपका, तद्भव शब्द है। इसी तरह आप देख लीजिए, मित्र का मीत हो जाता है, पुत्र का पूत हो जाता है, सूत्र का सूत हो जाता है। इसके लिए एक आध दो अपवाद भी पाए गए हैं, जैसे देख लीजिएगा आप कि त्रुट का टूट, त्रिकाष्ट का टिकड़ी। कहीं कहीं त्रा का टा मिलता है, कुछ ही अपवाद मिले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अधिकांशतः आपका त्रा किस में बदलेगा, त्रा आपका बदलेगा ता में ही। कुछ ये दो आप उदाहरण हमें मिले हैं, और ये परीक्षा में आते नहीं हैं, लेकिन बहुत सी बुकों में ही ये दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 7, ये हमारा नियम कह रहा है कि जो स्रा है, स्रा तत्सम सा तद्भव में बदलता है। इसी पहले हम पढ़ चुके हैं कि सा किस में बदलता है, इस सा में, ठीक है ना। लेकिन स्रा का भी सा में बदलता है, यानी पूर्ण रूप से यह सा किस में लगता है आपका, तद्भव में लगता है, और ये स्रा तत्सम में लगता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखिए श्रृंगार हो जाएगा सिंगार। श्रद्धा का साध होता है, श्रृंग का सींग होता है। ये स्रा देखिए, स्रा किस में बदल रहा है, सा में। स्रा इसमें, ये भी सा, श्रृंग, सिंग। ध्यान रखिएगा, ये श्रृंगार जो है गलत लिखा हुआ है। जैसे ही हम बर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, ये जो हम श्रृंगार लिखे हैं ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार का शुद्ध बर्तनी जो होती है वह होता है, क्या होता है आपका, केवल ये बिंदी
रहे, इस तरह। ये वर्तनी के लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये शब्द होता है। बहुत अधिकांश, मैं भी बहुत सारे पेपर दिया हूँ और मुझे बहुत सारी जगहों पर ये मिला है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका शुद्ध वर्तनी है और ये आपका क्या है, रंग है। ओके, देखिए आगे, श्रावण, सावन, ये भी यहाँ पे देखिए, श्रृंगाल, यहाँ भी गलत हो गया, सियार, श्रेष्ठिन, श्रेष्ठ, जैसे ही री की मात्रा लगेगी, रेफ इसको कहा जाता है, जैसे ही रेफ लगेगा तो ये श्रा की ये वाली जो पाइप है वो हट जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, अश्रु, आंसू, आंसू भी गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसू में क्या होता है, चांद बिंदी लगी होती है। ओके, क्योंकि ये आ अगर लगा है तो ये तो फिर तत्सम होगा। अभी हम फर्स्ट नियम ही पढ़े हैं, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, बिंदी वाला होगा, चांद बिंदी वाली। श्रावणी, सावनी, तो इस प्रकार हमारा श्रा किस में बदला, हमारा श्रा सा में बदल जाता है, लेकिन इसके वर्तनी पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नियम जो है, 8वां नियम है, वह नियम है कि या तत्सम जा तद्भव में बदलता है। किसमें, या जो होता है तत्सम में रहता है और जा तद्भव में बन जाता है। जी हाँ, आपने क्या सुना कि या तत्सम जा तद्भव में बदलता है। देख लेते हैं उदाहरण से। यमुना, ये देखिए, या किस में बदला, जा में, तो जमुना हो गया। एयम, जम, आपके यूपी के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, तो योगी को किस में बना देंगे, जोगी, और वास्तविक में वो जोगी जैसे लगते भी हैं। यूथ का हो क्या हो जाएगा, जत्था, ध्यान रखिएगा, यूथ का किस में बदलेगा, जत्था में, याद रखिएगा। यजमान, पंडितों ने खूब कहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, जजमान। युवा, जवान। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, 9 नियम जो है वो है खटकोण वाला सा तत्सम में होता है और वो बदलता किस किस में है, छा में, सा में और खा में। ये वाला नियम तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं 2 किस में बदलेगा, छा और खा में, तद्भव में बदल जाता है। तो जो खटकोण तत्सम होता है वह छा सा खा तद्भव में बदल जाता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे देखिए, खट का छा हो जाएगा, षटकोण छकोना, षष्ठ छठा। देखिए आपके ये सा किस में बदल रहा है, छा में बदल रहा है। ओके, षष्ठी 60, श्रेष्ठिन सेठ, शीर्ष शीश, षोड़श 16, संड साढ़, सटराग खटराग, सटवांग खटवांग, शिष्य सिख। ये हमारा नियम नंबर 9 हो गया। तो हमारा खा षटकोण किस में बदला, खा में, सा में और 6 में, ये 3 में बदलता है। तो यदि हमारा ये वाला मिल जाए तो तत्सम है और ये तीनों बदल जाए तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ नोट देख लेते हैं कि यदि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छा त्रा ज्ञा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा और स्रा, यही संयुक्त व्यंजन। तो इसको हम हटा देते हैं। यदि ये तीनों मिलें तो वो सदैव आपका शब्द तत्सम ही होगा। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप क्या कर देंगे, उसको तत्सम मान लेंगे। किसमें, छात्रा और श्रा में। उसके बाद आधा रा मिल जाए, किसी भी शब्द में आधा रा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। और सा मिल जाए तो वो सभी शब्द क्या हैं, सदैव तत्सम के ही होते हैं।
ओके। तो इस प्रकार हमारे कुछ तत्सम तद्भव याद करने के बदलने के ट्रिक थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस को करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों इसी तरह ट्रिक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।